नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने ऐसा झूठ फैलाया कि अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सेना में विद्रोह कराना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस समेत पूरी विपक्षी पार्टियां इस अग्निवीर योजना को वापसी कराने की जिद पर अड़ी हैं, इसको बदनाम करने में लगी हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार आखिरकार इस योजना को क्यों लेकर आई, इससे हमारा फायदा क्या है। बहरहाल तत्काल का मामला यह है कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह कहकर घेरने की कोशिश की और पूरे देश को एक झूठ फैलाकर बरगलाने की कोशिश की कि जो अग्निवीर योजना है उन अग्निवीरों में यदि कोई ड्यूटी के दौरान यानी अपनी सेवा के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसको सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है। इसका जवाब क्योंकि संसद में सवाल उठाया गया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। और क्योंकि राहुल गांधी ने पर्टिकुलर एक पंजाब के अग्निवीर का नाम लिया था, अजय कुमार, उसका नाम लिया था और ये कहते हुए कहा था कि अजय है, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे खुद बात की है, उनको 1 रुपया नहीं मिला। तो नाम लेकर कहा गया था। राजनाथ सिंह जी ने पूरी जानकारी के बाद संसद में ये जानकारी रखी कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल चुका है, 67 लाख रुपया अभी और मिलना है, यानी 98.3 ये लाख रुपया मिल चुका और कुल राशि लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपया अग्निवीर को जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उनको मिलता है। ये जानकारी रखी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी जब अग्निवीर योजना पर यह खुलासा होने लगा और ये मांग उठी संसद के अंदर कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, मोदी जी ने भी इसको सख्ती से लिया और ये चीजें होने लगी कि मोदी जी ने यह भी एक इशारा किया था कि वो अग्निवीर पर जो झूठ बोल रहे हैं आखिरकार किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मोदी जी के इस इशारों का राहुल गांधी ने समझा और उनको ये लग गया कि अब उनके खिलाफ महाअभियोग चल सकता है। ऐसे इशारे मिल रहे थे। मैंने भी एक वीडियो में बताया था आपको कि राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से पूरे देश में झूठ फैलाया है, रैलियों में झूठ फैलाया और इसके अलावा इंडिया अलायंस के जो बाकी गठबंधन है उनको भी ये स्क्रिप्ट दी गई कि आप सभी लोग अग्निवीर योजना पर युवाओं को ये कहें कि अग्निवीर योजना का कोई लाभ नहीं है, उनको शहीद का दर्जा नहीं है, उनको तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, 4 साल के बाद वो तो बेकार घूमेंगे सड़कों पे। और इस तरह से अग्निवीर के बारे में लगातार झूठ फैलाया गया। अब संसद में अगर आप बोल रहे हैं तो नियम यह है कि संसद में यदि आप कोई आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर तो आपके पास सबूत होना चाहिए और अगर वो सबूत आप नहीं दे पा रहे हैं, निराधार आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर लोकसभा स्पीकर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और मामला यदि संगीन है, मामला यदि सेना से जुड़ा हुआ है, मामला यदि देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामले में यह सख्त कार्रवाई महाअभियोग में भी बदल सकती है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि राहुल गांधी के खिलाफ इसी महाअभियोग लाने की कुछ तैयारी चल रही है। जैसे ही ये खबरें लीक होना शुरू हुई, राहुल गांधी को लग गया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ही हिंदुओं को हिंसक बताकर वो एक मुद्दे पर फंस चुके, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, हिंदुओं में गुस्सा है और एक मुद्दा आ गया अग्निवीर का। इसके कारण तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संसद के थ्रू की जाएगी तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। और जैसे ही राहुल गांधी को यह पता लगा तो उन्होंने ये जो परिवार है, आपको बता दूं, ये पंजाब के लुधियाना जिले का खन्ना का रहने वाला जो अग्निवीर था, वो जो है बारूदी सुरंग थी नौशहरा में, वहां बारूदी सुरंग फटने से वो अजय कुमार जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। आनन फानन में एक कांग्रेसी को वहां भेजा जाता है और वो कांग्रेसी वहां से चुनाव लड़ा है। अब वो जो है वहां जाकर दोबारा वीडियो शूट करता है और राहुल गांधी, आप अब इस डेट को ध्यान रखें कि राहुल गांधी संसद में जो बात कर रहे हैं वो इन्होंने की अभी हाल ही के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव था 1 जुलाई को राहुल गांधी ने बोलते हुए ये कहा था कि राजनाथ सिंह को माफी मांगनी चाहिए और ये जो है 1 रुपया नहीं मिल रहा। ये जो आरोप लगाया ये 1 जुलाई को संसद में लगाया। अब अग्निवीर योजना में इनको कब कब पैसे मिले वो मैं बताता हूं।
48 लाख रुपए की आईसीआई की बीमा राशि जो मिली वो 19 फरवरी को मिली। और यहां मैं आपको बता दूं, अभी कांग्रेसी सारे सोशल मीडिया और मीडिया में क्या कहते घूम रहे हैं, ये जो 48 लाख है साहब, ये तो बीमा राशि है, ये तो बैंक ने दी है, ये तो सरकार ने दी नहीं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि दी बैंक ने है, क्योंकि जो सेना है उसका आईसीआई बैंक से टाई अप है। कोई भी अग्निवीर जब भर्ती होता है पहले ही दिन उसका बीमा सरकार कराती है, एक भी रुपया उसमें अग्निवीर अपनी जेब से नहीं देता है, यानी जो ईएमआई है, बीमे की किस्त है, वो सरकार दे रही है। तब जब बीमा करवाने वाली सरकार है तो बीमा एजेंसी अगर पेड कर रही है पैसा, हो सकता है कल को ये आईसीआई के बजाय एलआईसी होता, उसके बजाय ये कोई और एजेंसी होती, लेकिन ये पूरा सरकार की व्यवस्था है और सरकार किस्तों में पैसा दे रही है, यानी कई मदों में दे रही है। फंड का पैसा दिया जाता है, ग्रेजुएटी का पैसा दिया जाता है और बीमा कम के द्वारा जो पैसा है वो दिया जाता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। ऐसे कई मदों में सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ये फायदा पहुंचाती है। 19 फरवरी को 48 लाख रुपए दिए गए जो आईसीआई के बैंक के द्वारा बीमा राशि थी, जिसकी पूरी किस्त सरकार ने दी है। दूसरा 13 फरवरी को पेमेंट दी गई 50 लाख रुपए की, दोनों मिलाकर के ये हो जाता है 98 लाख रुपया। और सरकार की तरफ से यानी सेना की तरफ से उनको यह भी बताया गया कि अभी 67 लाख रुपया आपको अभी और मिलना है, वो प्रोसेस में है, क्योंकि वो ग्रेजुएटी का पैसा है, फाइलें मूव होती हैं, थोड़ा उसमें गणित लगाया जाता है कि कितने दिन की नौकरी है और क्या क्या चीजें हैं, उसका पैसा मिलेगा। लेकिन 67 लाख रुपया अग्निवीर को मिलता है 4 साल में, इनका कितना बनेगा ये बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आनंद फानन में वीडियो बनाई और इस बार एडिटेड वीडियो के पीछे उन्होंने वो फोटो शंकर भगवान जी की पीछे रखी जो उन्होंने संसद में दिखाई थी, जिससे कि ये साफ दिखेगा कि ये वीडियो जो है 1 जुलाई के राहुल गांधी के संसद के भाषण के बाद की है। और राहुल गांधी उसमें बोलते हैं, मैंने संसद के अंदर यह सवाल उठाया था कि अग्निवीर को 1 भी रुपया नहीं मिलता है, 1 भी रुपया आज तक नहीं मिला है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने जो संसद में बोला है कि अग्निवीर को 1 करोड़ रुपया मिला, यह झूठ है। और इसके लिए उन्होंने कह दिया वीडियो में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस झूठ के लिए माफी मांगे। आपको बता दूं कि यह माफी मांगने की मांग जो की है, आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि जो ये बातें हैं, देखिए क्या उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है, सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला है। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये जो है माफी मांगने को राजनाथ सिंह जी से कह रहे हैं और ये पूरे देश को ये बताना चाह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने, देश के रक्षा मंत्री ने अग्निवीर पर संसद में झूठ बोल दिया। जबकि झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। कैसे झूठ बोल रहा है? अब ये अपने बचाव में वो पिता का वीडियो ला रहे हैं। और वो पिता का वीडियो कब शूट किया हुआ है? इंडिया टीवी के पत्रकार वहां सबसे पहले पहुंचे और उस पर जब शूट किया, ऑन रिकॉर्ड है, उसके पिता ने बताया कि राहुल गांधी यहां कब आए थे? 29 जून को आए थे, जब चुनाव चल रहा था जी, उस बीच में आए थे। और तब उन्होंने पूछा जब तक मुझे पैसा नहीं मिला था। उस समय भी अग्निवीर योजना में जो ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनके पिता तब भी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये राशि ऑन रिकॉर्ड है। सरकारी खाते में वो आरटीजीएस और बाकी जो पैसे दिए गए हैं, उसमें रक्षा लेखा विभाग, केंद्रीय अग्निवीर वेतन लेखा कार्यालय का बाकायदा दस्तावेज है, जिसमें तारीख पड़ी है 19 जनवरी, और ये 19 जनवरी को 48 लाख रुपए आ गए। तो अगर अग्निवीर योजना में वीरगति को प्राप्त हुए अजय सिंह के पिता राहुल गांधी 29 जून को वीडियो बनाते समय अगर पूछ रहा है कि कुछ पैसे मिले, तो वो मना कर रहे हैं, हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। 13 फरवरी को दूसरी किस्त मिल गई 50 लाख की, वो तब भी 29 तारीख का वीडियो है और ये 13 फरवरी को पैसे मिल गए। पिता तब भी कह रहा है कि हमको कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी इसी वीडियो को दोबारा शूट करते हैं और जुलाई में पिता का वो वाकया, वो 29 मई का जो वीडियो शूट था, उसी को ऐड करते हैं और
1 जुलाई के बाद, यानी संसद के दिए भाषण के बाद, यह वीडियो 2 जुलाई को बता जा रही है कि 2 जुलाई में इन्होंने बनाई, जिसको अभी कुछ घंटे पहले रिलीज किया गया। और उसमें राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को झूठा साबित कर रहे हैं पिता के बयान के आधार पर। कुछ आर्मी वाले भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो क्या सवाल उठा रहे हैं? असली मुद्दा तो यह है कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया, आपको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया, यह मुद्दा बनाना है। आपको यह मुद्दा बनाना है कि बीमा कंपनी ने दिए थे जी 48 लाख, सरकार ने तो 50 ही लाख दिए हैं, यह मुद्दा बनाना है। असली बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि अग्निवीर योजना को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। और यह षड्यंत्र, जैसा कि मोदी जी ने संसद के अंदर पूछा राहुल गांधी से कि किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें पूरा विपक्ष और यह कांग्रेस, राहुल गांधी किसके इशारे पर यह कर रहे हैं, यह तो जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा। और इसका बिना नार्को टेस्ट के कोई पता नहीं लगा सकता, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं। हमारे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसकी जांच एनआईए से हो, राहुल गांधी का इंट्रोगेशन एनआईए करे, इसकी पूरी जांच बारीकी से की जाए। जो भी वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं इसमें जांच में मोदी सरकार यदि जुटा पाई तो पता चलेगा कि यह कितना गहरा षड्यंत्र भारत की सेना में विद्रोह कराने का देश की विपक्षी पार्टियों का है। क्योंकि अग्निवीर योजना से हमारे देश की सेना मजबूत होती है। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि यह जो झूठ फैलाया जा रहा है, यह क्यों? क्योंकि उस परिवार को, जो वो लुधियाना का परिवार है, उसको 1 करोड़ रुपया पंजाब की सरकार ने भी दिया है। कहा यह जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड है, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी जो हैं अजय के, वो ये बता रहे हैं कि इनको ये कहा गया है कि आपको ये कहना है कि जो पैसा दिया है वो पंजाब की सरकार ने दिया है, जो पैसा दिया है वो बीमे से मिला है, जो पैसा दिया है वो सेना ने दिया है। मोदी ने 1 पैसा नहीं दिया। और इंडिया टीवी का पत्रकार जब पिता से पूछता है, वो बोल पड़ते हैं, वो वीडियो वायरल होता है, उसके बाद इनको समझ में आया कि हमने तो सच्चाई उगल दी कि हमें तो पैसा मिल चुका। राहुल गांधी 29 मई को आया था और ये तो उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार किया है कि हां 50 एक मिले, 48 एक मिले। तब इनको लगा कि तुम्हारी तो पोल खुल गई। उसके बाद इंडिया टीवी के पत्रकार को घेरा गया, कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते हैं और इंडिया टीवी के पत्रकार के खिलाफ वो जो शहीद हुआ अजय है, उसकी बहन हमलावर हो जाती है, मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि तुमको मोदी ने भेजा है, तुम मोदी के भेजे हुए हो, यहां से भाग जाओ। उसके ऊपर हमला करने तक की भी कोशिश हुई है। और अब इस मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश करी जा रही है, जबकि ये पोल इंडिया टीवी ने खोल दी है। स्पष्ट रूप से सारी चीजें खुलकर हो गई हैं। अंत में मैं आपको बताता हूं, यह योजना 1989 उसमें तब इस पर बात हुई थी। सेना की एक टीम बैठी थी, जिन्होंने, कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि भारत का जो सिपाही है, भारत की जो सेना है, उन्होंने कहा कमांडिंग अफसर जो है हमारे, उसकी एज कम करना है। वो औसत आयु जो आज 32 साल है, उसको घटाकर हमको औसत आयु 26 साल लाना है। क्योंकि दुनिया की सेना जवान रहती है और इसीलिए, क्योंकि वहां ये योजना लागू है, दुनिया के सभी देशों में लगभग ये योजना लागू है कि वहां युवाओं को कंपलसरी 5 साल देश की सेना में नौकरी करनी ही पड़ती है, तभी वो वहां कोई सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि प्राइवेट भी दुनिया के सभी देशों में है कि उसके बिना आपको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। भारत में ये ऑप्शनल है, किसी युवा को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इससे हमारी सेना मजबूत होती है। और बस यही चीन की दिक्कत है, इसी से अमेरिका को दिक्कत है, इसी से पाकिस्तान को भी दिक्कत है कि ये भारत की सेना इस अग्निवीर योजना से जवान हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और इसीलिए उसने बैटिंग करने के लिए कुछ नेताओं को क्या दिया है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी ने जब संसद में बोला है तो कुछ ना कुछ चीजें उनके पास जरूर है। अब इस मामले में पूरे देश की पुकार यह है मोदी जी से कि इस मामले में ढील देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, एक तरफ पूरे हिंदुओं को टारगेट कर दिया, दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह का झूठ फैलाकर सरकार को झूठा साबित कर चुके, देश के रक्षा मंत्री का अपमान कर रहे हैं, मीडिया में आकर के वो इस तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी मदद अग्निवीर की कही जा रही है वो तो
पंजाब सरकार ने करी, वो ये सिद्ध करने की कोशिश में है कि मोदी सरकार ने इन अग्निवीरों के लिए कुछ नहीं किया है। इससे सेना के अंदर विद्रोह भड़क सकता है और यह बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम है। और इसीलिए एनआईए से इसकी जांच की मांग पूरा देश कर रहा है और यूएपीए की धारा लगाई जाए। राहुल गांधी समेत ऐसे वो नेता जो अग्निवीर पर सवाल उठा रहे हैं, उन सबको नार्को टेस्ट किया जाए ताकि पता चले कि उनके पीछे फंडिंग करने वाले कौन है, फंडिंग की गई है या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है, वरना इस देश के युवाओं के दिल से अग्निवीर योजना में जाने का ख्याल निकल जाएगा और जो अग्निवीर में नौकरी कर रहे हैं उनके अंदर विद्रोह पैदा भी हो सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो देखते हैं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि युवाओं को हकीकत पता चले कि वो किसी साजिश का शिकार ना हो, किसी झूठ को आप सच ना समझ बैठें और पूरी जानकारी करने के बाद ही किसी वीडियो को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा पूरे देश की मांग है मोदी सरकार से कि इसके लिए कड़े कानून लाएं कि देश विरोधी नैरेटिव यदि कोई चला रहा है उसमें सख्त एक्शन होना चाहिए और ऐसी वीडियो को शेयर करने वाले, उस पर कमेंट करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।